बैट सूप से फैल रहा था। ये लोग जिंदा चूहे खाते हैं, उससे एक ये भी रिपोर्ट मिली थी कि शायद इसकी वजह से है। बीजिंग भी लॉकडाउन था, तो मुझे बोला तुम कोरोना वायरस हो, मैं तुमसे नहीं मिल सकता, दोस्ती अपनी जगह पर। और मैंने कहा ओके। वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे, 3 दफा हमारा टेम्परेचर लेकर जाते थे। वो लोग खुद आते थे हमारे रूम्स के ऊपर और स्पेशल आकर कहते थे बाहर नहीं जाना, कुछ चाहिए हो आप लोग हमें कहो, हम ला कर देंगे आपको। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ज़ोफिशा नकवी। इस वक्त चाइना में कोरोना वायरस नामी वायरस फैला हुआ है जिसने न सिर्फ चाइना को बल्कि पूरी दुनिया को अपने खौफ की लपेट में लिया हुआ है। तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाने वाला चाइना भी इस वायरस से निपटने में फिलहाल कामयाब नहीं हो सका। यहाँ तक कि इस वायरस से बचने के लिए चाइना में हंगामी तौर पर एक अस्पताल को भी तश्कील दी गई जहाँ पर खास तौर पर लोगों का इलाज किया जा रहा है। इस वक्त चाइना में लॉकडाउन की सूरत हाल है और बहुत से ऐसे पाकिस्तानी तलबा हैं जो कि चाइना में हैं, फंसे हुए हैं, वहाँ पर पढ़ाई की गर्ज से वहाँ पर गए थे। लेकिन उनमें से जो कुछ तलबा थे जो चाइना से पाकिस्तान आने में कामयाब हो गए, उन्हीं में से एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं जो कि उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कि चाइना से बखैर आफियत पाकिस्तान आ चुके हैं। ये उन स्टूडेंट्स में से पहले स्टूडेंट्स हैं। इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और इनसे कोरोना वायरस के बारे में, चाइना के हालात के बारे में मजीद बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिदा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप चाइना में हैं, क्या पढ़ रही हैं वहाँ पर? मुझे लाइक 1 ईयर हो चुका है और मैं मास्टर्स करने के लिए गई हूँ। अच्छा रिदा, मुझे ये बताएं कि जब चाइना में एकदम से हाइप क्रिएट हुई कि कोरोना वायरस नाम का एक वायरस फैल रहा है और इतना मोहलिक वायरस है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है और लोगों की मौत की वजह बन रहा है, तो जब आप लोगों ने पहले ये खबर सुनी तो क्या स्टूडेंट्स के रिएक्शन थे वहां पर? जब पहले लाइक खबर सुनी थी तो सबसे पहले हाइप तो लाइक वुहान में ही क्रिएट हुई थी, तो इतना नहीं था कि लाइक कुछ होगा। और लाइक क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि चाइना इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो चाइना लाजमी कूप अप कर लेगा। इसी तरह मैसेजेस और ग्रुप्स में आना शुरू हुई कि लाइक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई कि वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका हुआ है। और उसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग ये बात करते थे कि नहीं इंशाल्लाह 1 वीक देखते हैं, हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब तो लाइक 15 फरवरी से मेरा सेमेस्टर भी ऑफिशियली स्टार्ट होना था, तो हम लोग कोई भी स्टेप नहीं ले सकते थे क्योंकि अब यही था कि क्योंकि हम लोगों को ये भी नहीं बताया जा रहा था कि हमारा सेमेस्टर डिले होगा नहीं होगा, क्या होगी सिचुएशन, क्योंकि ये सब वुहान में ही इतनी हाइप थी। मतलब यानी फिलहाल वुहान में ही सारी सिचुएशन थी। आप कहाँ पर होती हैं? चाइना की कौन सी सिटी में पढ़ती हैं? मैं बीजिंग में होती हूँ। क्या नाम है आपकी यूनिवर्सिटी का? बीजिंग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो आप बीजिंग की यूनिवर्सिटी में होती हैं। बीजिंग से वुहान का कितना डिस्टेंस है? आई रियली डोंट नो एग्जैक्टली कि कितना डिफरेंस है। कोई अंदाजा? तकरीबन लाइक 18-16 घंटे, शायद इससे भी ज्यादा। 16 से 18 घंटे या इससे ज्यादा का डिस्टेंस है वुहान सिटी से। वुहान चाइना की वो सिटी है जहां पर ये वायरस फैला था और उसी सिटी से इस वायरस का आगाज हुआ था। चूंकि आप चाइना में रह रही थी और आपको यकीनन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होगी वहां ग्रुप्स के थ्रू, तो आप लोगों को क्या रीजन बताई जा रही थी कि किस तरह से ये वायरस फैले? सबसे पहले जो ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली और इंफॉर्मेशन हमें मिली थी कि ये बैट सूप से फैल रहा था और स्नेक से, कैट से, और ये लोग जिंदा चूहे खाते हैं, उससे एक ये भी रिपोर्ट मिली थी कि शायद इसकी वजह से है। लेकिन मेनली जो अभी था वो यही था कि इन लोगों ने बैट सूप बहुत ज़्यादा पिया और उसकी वजह से ये ओरिजिनेट हुई है ये एपिडेमिक। तो मीडिया पर ये बात कब आना शुरू हुई? क्योंकि आप बता रही थी कि मीडिया पे एकदम हाइप क्रिएट नहीं की गई और ये मसला जनवरी में सामने आया, लेकिन इससे पहले का था। एग्जैक्टली क्योंकि ये दिसंबर मिड और दिसंबर स्टार्ट में ये वुहान में ओरिजिनेट हुई थी एपिडेमिक। लेकिन ऑफिशियली इन लोगों ने इतना किया नहीं था हाइप, क्योंकि इन्हें था ये लोग खुद कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इन लोगों से आउट ऑफ कंट्रोल होती गई और वुहान से अब ये दूसरे सिटीज में भी जाना शुरू हो गई थी। मीडिया इनका कंट्रोल्ड मीडिया, इस वजह से इन लोगों ने मीडिया पे आने ही नहीं दी रिपोर्ट के कुछ हो रहा है। इवन बीजिंग, लाइक आप लोग थोड़ा सा हो गए कि बीजिंग भी लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन की क्या सिचुएशन आ गई थी? ऐसा क्या चीजें थी जिनको बिल्कुल ही उन्होंने बंद कर दिया था, नॉर्मल रूटीन से बिल्कुल खत्म हो गई थी? वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को आइसोलेट इस वजह से कर रहे थे कि मजीद ना फैले, हम लोगों को सिक्योर कर सके, ये लोग अपने लोगों को सिक्योर कर सके कि
क्योंकि देखिए जैसे ही शॉपिंग मॉल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना, क्योंकि ये कॉन्टेक्टेड था, कॉन्टेक्ट से ये ज़्यादा फैल रहा था, उसकी वजह से उन लोगों ने सबको आइसोलेट कर दिया कि ताकि और ज़्यादा लोग इसकी लपेट में ना आए और ज़्यादा ना हो, ये ज़्यादा स्प्रेड ना करे सर। एक सिटी से दूसरे सिटी तक ट्रैवलिंग को भी खत्म कर दिया था। हाँ जी, सब कुछ, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी, इनकी सबवे होती है, सबवे भी इन्होंने कैंसिल कर दी थी, ट्रेन्स भी कैंसिल कर दी थी, सब कुछ इन्होंने कैंसिल कर दिया था। अच्छा, मुझे ये बताएंगे खाने पीने की क्या सूरत हाल थी, क्योंकि एकदम आप लोगों को पता चला कि ये चीज़ें खाने की वजह से वायरस फैला है और खाने की चीज़ों के थ्रू फैला है। तो चाइना में काफ़ी ज़्यादा हराम खाने भी खाए जाते हैं। तो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स थे, मुसलमान स्टूडेंट्स वहाँ पर जो थे, उनके लिए खाने को एक्सेस करना मुश्किल था। खाने को पहले तो एक्सेस करना मुश्किल नहीं है, लेकिन लिटिल बिट है, लेकिन राइट नाउ इस वजह से मुश्किल था क्योंकि हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं था खाने के लिए। और हम लोग क्योंकि मुस्लिम्स हैं तो हम लोग कुकिंग भी खुद कर लेते हैं, या हमारी एक मुस्लिम कैंटीन है यूनिवर्सिटी की, हम वहाँ से खाना वगैरह खाते हैं, तो वो ओपन थी। लेकिन बाद में क्योंकि सुपर मार्केट्स वगैरह सब कुछ क्लोज था, इजी एक्सेस नहीं थी, और फिर टीचर्स के कहने के ऊपर कि हमें शॉर्टेज है चीज़ों की, तो उन लोगों सुपर मार्केट जो यूनिवर्सिटी में ही है एक शॉप, वहाँ पर उन लोगों ने सब कुछ प्रोवाइड किया, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव था, एक्सट्रीम एक्सपेंसिव था कि हम लोग डेली लाइफ में हम लोग इतना एक्सपेंसिव नहीं अफोर्ड कर सकते थे, बिकॉज हम लोग स्टूडेंट हैं। खासतौर पर जो स्टूडेंट्स वहाँ पर स्कॉलरशिप पे गए हुए हैं और जो ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते, उनकी क्या सिचुएशन थी वहाँ पर? उनकी सिचुएशन भी यही थी कि दे कांट अफोर्ड और बट हैव टू बाय, सो फिर उन्हें लेना पड़ रहा था वहाँ पर। अच्छा रिदा, ये तो वो सारी सिचुएशन हो गई जब आप चाइना में रह रही थी, और यकीनन जब आप ये सारी बातें सुन रही होंगी कि फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं और एकदम सिचुएशन जब ज़्यादा हैवी हो गई और हाइप इसकी इतनी आ गई कि वायरस फैल रहा है, आप लोग जा नहीं सकते अपनी सिटी, अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते, तो क्या सिचुएशन थी? रोई थी? डर लगा था कि मैं यहाँ पर हूँ, फंस गई हूँ? ऑब्वियसली डर लगना था, क्यों नहीं लगना था डर, क्योंकि ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी कि फ़्लाइट्स आ रही हैं, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, ये फ़्लाइट बंद हो गई, वो फ़्लाइट जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली ही था। लेकिन बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक मुतमईन इस वजह से थे कि चलो अल्लाह ताला जो करेगा बेहतरीन करेगा, जो रात कब्र में आनी है वो आनी ही आनी है, इस वजह से पुरसकून कहीं ना कहीं तो थे। लेकिन बेसुकून भी थे क्योंकि जब टीचर्स ने ये बोल दिया, पहले हमें टीचर्स अलाउ नहीं कर रहे थे कि आप लोग जाओ। मैं इसी तरफ आई थी कि फिर वहाँ पे जो आपके टीचर्स थे, जो आपकी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट थी, जो भी आपके चाइनीज जो आपके हेड्स थे, जो आपको वहाँ पर रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनका क्या रोल रहा? उन्होंने कितना कोऑपरेट किया? वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, बहुत ज़्यादा, मतलब 3 दफ़ा हमारा टेम्परेचर लेकर जाते थे। इवन हम लोग, ये भी नहीं था कि हम रिसेप्शन पे जाके खुद टेम्परेचर दें, वो लोग खुद आते थे हमारे रूम्स के ऊपर और स्पेशल आकर कहते थे बाहर नहीं जाना, कुछ चाहिए हो आप लोग हमें कहो, हम ला कर देंगे आपको। पहले मैंने उनसे पूछा कि मुझे कंट्री वापस जाना है, मैं वापस चली जाऊँ, उन्होंने कहा नहीं, हम आपको अलाउ नहीं करते, क्योंकि इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो वायरस है वो एयरपोर्ट्स पर ही है, तो आप यहाँ पर रहो, यहाँ पर आप सेफ हो, कुछ चाहिए आप लोग हमसे मांगो। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया। फिर जब टीचर ने ही मुझे बोला कि आप चली जाओ, जो भी मोस्ट पॉसिबल फ़्लाइट मिलती है, क्योंकि अब बीजिंग के हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, तो आप चली जाओ। फिर जो मोस्ट पॉसिबल फ़्लाइट नेक्स्ट फ़्लाइट थी, तो मैंने वो ली और मैं आ गई। अच्छा, चाइना में इस वक्त कितनी सिटीज़ में लॉकडाउन की सिचुएशन थी? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट और मीडिया, आई गेस 16 या 18 थे जो सिटीज वो लॉकडाउन थे, बट उसमें बीजिंग लॉकडाउन नहीं था ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली बीजिंग भी लॉकडाउन था। यानी कि तकरीबन 16 से 17 शहरों में लॉकडाउन की सूरत हाल थी। जो आम जिंदगी के काम होते हैं वो तमाम पूरी तरह से मुतासर थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई थी, लोगों ने अपने कारोबार बंद किए हुए थे, मार्केट्स बंद थी। ऑलरेडी स्टूडेंट्स की विंटर वेकेशन थी, लेकिन उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया था। अच्छा रिदा, मुझे ये बताएं कि जो आपके वहाँ टीचर्स थे या जो आपका चाइनीज स्टाफ था, उनके साथ जो आपका कांटेक्ट था, आपको उनसे भी आइसोलेट कर दिया था? टीचर्स के साथ तो आइसोलेशन टाइप ऑफ नहीं थी, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑब्वियसली नहीं थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी विंटर वेकेशन थी, बच्चे जा चुके थे अपने अपने सिटीज़ में। लेकिन टीचर्स के साथ नहीं थी, लेकिन बट दे अवॉइड अस के हम इन्हें टच वगैरह ना करें या ये हमारे नज़दीक ना आए। वैसे ऑफिशियली सबने ही मास्क और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे। प्रिकॉशंस का बहुत ज़्यादा बोला जाता था कि आप प्रिकॉशंस लो, मास्क के बगैर। इवन हम लोगों को ये भी परमिशन नहीं थी कि हम किचन में चले जाएँ, कि और सैनिटाइज़र यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पियो, हॉट
वाटर शॉवर लो, तो ये सब प्रिकॉशंस थी। और सब डे बाय डे दिन में 3 दफ़ा लाजमी प्रिकॉशंस हमें कहा जाता था। आके हमारे डोर नो कर करके हमें कहते थे कि लाइक आप ये प्रिकॉशंस लो, आपने बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, कुछ चाहिए हमें बताओ। बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया चाइना ने हमारे साथ, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट। और हाइजीन की क्या सिचुएशन थी वहाँ पर? चाइनीज लोगों की भी हाइजीन रखते थे वहाँ पर वो लोग? ऑब्वियसली वो रखते हैं, चाइनीज पर्सनल हाइजीन रखते हैं। वो मास्क यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। इवन हम लोगों को ये मास्क भी चाइना ने ही दिए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ने ही हम लोगों को दिए मास्क भी। अच्छा रिदा, मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चला कि अब एक फ़्लाइट जा रही है पाकिस्तान, चूँकि आप उन खुशकिस्मत स्टूडेंट्स में से हैं जो पाकिस्तान आने में कामयाब हो गए, क्योंकि आपकी फ़्लाइट के फ़ौरन बाद जितनी भी बाकी फ़्लाइट्स थी उनको दोबारा से कैंसिल कर दिया गया। तो जो चंद स्टूडेंट्स चाइना से पाकिस्तान आने में कामयाब हुए, ये उनमें से एक हैं। तो कैसे आपने फ़ौरन अपनी फ़्लाइट बुक कराई? क्योंकि आपने बताया कि आप नहीं चाह रही थी कि आप पाकिस्तान आए, तो उसकी क्या वजह थी कि पहले आप नहीं चाह रही थी पाकिस्तान आना? एक्चुअली मैं पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से नहीं आना चाह रही थी कि मुझे ये खौफ था कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मैं एयरपोर्ट से कोई वायरस मेरे साथ चला जाए पाकिस्तान, तो मेरे पाकिस्तान के लोगों को या मेरी फैमिली को इफेक्ट ना करे। सिर्फ ये डर और खौफ था कि ये चीज़ लेकर मैं पाकिस्तान ना जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि वो इसे क्योर कर सके। तो सिर्फ इसी डर और खौफ की वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी। फिर उसके बाद बस हिम्मत हार गई और रो पड़ी। जब रोई तो उस दिन मैंने अपने घर भी बात नहीं की थी, सारा दिन हो चुका हुआ था मुझे। तो क्योंकि मैं अगर रोती तो मेरी फैमिली जाहिर है पीछे थी, तो वो उसने ज़्यादा होना था कि पता नहीं वो क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में अकेली थी, कोई मेरा कंट्री मेट भी मेरे साथ नहीं था और कोई फ्रेंड भी नहीं थी वहाँ पर। तो इस वजह से मैं ज़्यादा डिसहार्ट हो गई उस दिन और बस मैं रोई। तो मैंने अपने भाई को कॉल की, उसने कहा अब नहीं मैं तुम्हारी सुनने वाला, बस जितने की भी टिकट है जो भी है मैं तुम्हारी करवा रहा हूँ। मोस्ट पॉसिबल नेक्स्ट फ्लाइट थी मेरी 6:50 की और इवनिंग मेरा लाइक 8 o'clock उसने मुझे इन्फॉर्म किया है। बस मैंने अपना बैग पासपोर्ट पकड़ा और मैं एयरपोर्ट पर थी। और यही खौफ था कि अल्लाह जी ये वाली फ़्लाइट ना कैंसिल हो जाए, क्योंकि इतनी फ़्लाइट्स एट दैट टाइम भी कैंसिल हो रही थी। और हमारी यूनिवर्सिटी ने ये बोला हुआ था कि अगर फ़्लाइट यहाँ पे कैंसिल होती है आपकी, तो आप यूनिवर्सिटी वापस नहीं आओगे, आप 14 डेज के लिए हॉस्पिटल जाओगे, देन आप अगर क्लियर होगे फिर आप वापस आओगे। यानी ये भी एक बड़ा मरहला था कि अगर खुदा ना खास्ता इनकी फ़्लाइट कैंसिल होती तो यूनिवर्सिटी ने फ़िलहाल उनको वापस नहीं एंटर होने देना था जब तक ये दोबारा हॉस्पिटल जाके अपने आप को क्लियर वहाँ से ना करवाती। तो जब आपने डिसाइड किया कि अब आपने वापस पाकिस्तान जाना है, तो आपकी स्क्रीनिंग कहाँ कहाँ पर की गई और किस किस तरह से की गई? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी स्क्रीनिंग डेली बेसिस के ऊपर, हमारी डेली बेसिस पे होती डेली थी? बेसिस पे हमारे टीचर्स हमारा टेम्परेचर लेते थे, हमारी बहुत केयर करते थे कि लाइक अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है तो हमें बताएं। डेली बेसिस के ऊपर होती थी। यूनिवर्सिटी निकलने से पहले उन्होंने 4 टाइम्स मेरा टेम्परेचर लिया, बॉडी टेम्परेचर। मैं क्लियर हुई हूँ यूनिवर्सिटी से, देन उन्होंने मुझे जाने के लिए परमिट किया कि हाँ आप जा सकती हो। एयरपोर्ट के ऊपर आई हूँ, एयरपोर्ट के ऊपर भी मेरा टेम्परेचर लिया गया और टेम्परेचर के बाद देन दुबई आए। दुबई में मेरा हुआ था थर्मल स्क्रीनिंग हुई थी हम सभी की। वहाँ पर इवन एक चाइनीज़ था सस्पेक्टेड, तो उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया था। तो उसके बाद मैं कराची एयरपोर्ट पर आई थी। कराची एयरपोर्ट के ऊपर एक मैनुअल और नॉर्मल स्क्रीनिंग थी, सिर्फ टेम्परेचर लिया था और बीपी लिया था उन्होंने, ब्लड प्रेशर, एंड देन दे सेड ओके। हमें एक सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने, एक टाइप ऑफ सर्टिफिकेट तो नहीं था, एक लाइक पेज था, हाँ क्लियरेंस लेटर था, उन्होंने वो दिया, उसके ऊपर ओके लिख दिया। उन्होंने कहा अगर आपको कोई मसला होता है, तो कोई भी सिम्टम होते हैं आपके अपीयर, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। देन अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छा रिदा, आप इतना अरसा चाइना में रही तो यकीनन आपने चाइना की रौनकें भी देखी होंगी, खासतौर पर बीजिंग जैसी सिटी में जो कि उसका कैपिटल है और वहाँ पर तो रौनकें ही रौनकें होनी थी। तो कोरोना वायरस की फिजा कायम होने से पहले और बाद में क्या सिचुएशन थी? आपको बुरा लगता था कि चाइना कैसा था और कैसा हो गया? क्या आपने वहाँ पर चीज़ें ऑब्जर्व की? ऑन सीरियस नोट लाइक 24 ऑफ द जनवरी उसके ऊपर ये था कि चाइनीज़ न्यू ईयर होता है। जब चाइनीज़ न्यू ईयर देखा मैंने तो लाइक 25 ऑफ जनवरी को मैं बाहर निकली, हालांकि हमें मना था लेकिन मैं फिर भी बाहर निकली कि मुझे देखना था क्या हो रहा है क्या नहीं। जब मैं बाहर निकली मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। मुझे लिटरली मुझे रोना आया कि यार ये वो वाली सड़कें हैं जहाँ पर वो एक उर्दू का मुहावरा तिल धरने की जगह नहीं होती और इतनी ट्रैफिक जैम होता है, और आज यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर ही यूनिवर्सिटी आना था और उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ एक ड्राइवर था, एक कंडक्टर था, एक मैं थी। और लाइक इट वाज लाइक या अल्लाह इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे चाइना के, इंशाल्लाह ज़रूर। गुड लक चाइना के लिए कि अल्लाह ताला बहुत अच्छा करे चाइना के लिए। तो चाइनीज़ लोगों में खौफ व हिरास की क्या कैफियत थी? वो लोग कितने डरे हुए थे इस वायरस से? वो लोग ऑब्वियसली वो डरे हुए हैं, बहुत हैं, लेकिन वो
डरे हुए इस हद तक है कि हमारी वजह से किसी को ना हो, इस वजह से वो खुद से ही दूर रहते हैं, या वो इतना पर्सनल टच में नहीं आते, या दूर ही रहते हैं कि हमारी वजह से किसी को ना हो। जब आप लोगों ने सुना कि चाइना एक खास अस्पताल बना रहा है जहाँ पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा, तो आप लोगों ने सोचा कि वाकई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है अब कि चाइना भी एक अलग से अस्पताल बना रहा है इस डिजीज के लिए। और कितनी टाइम में उस अस्पताल को मुकम्मल किया गया और कैसा क्वालिटी वाइज हॉस्पिटल था, कुछ अंदाजा है इस बात का? चाइना ने मेरे ख्याल से विद इन 7 डेज ये हॉस्पिटल बनाया, सिर्फ कोरोना वायरस के पेशेंट्स को देखते हुए ही। क्योंकि डे बाय डे, अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग सभी यही सोच रहे थे, क्योंकि चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है तो ये तो कुछ भी नहीं है ना, हफ्ते के अंदर अंदर और 10 डेज देखो हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली तो चाइना ने एक अच्छा स्टेप लिया और विद इन 7 डेज उसने बनाया है इसको, हॉस्पिटल को। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा हॉस्पिटल, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स और मीडिया सुना तो ये बहुत अच्छा। और इवन सुना है कि रिबोटिक कोई है वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह जो उनको मेडिसिन देंगे और कुछ इस तरह से। अच्छा रिता, जब आप पाकिस्तान आ गई तो आपको किसी ने, आपके दोस्तों ने, आपके रिलेटिव्स ने बोला कि तुम कोरोना वायरस हो, तुम कोरोना वायरस लेकर आ रही हो? हुआ मेरे साथ, मेरे एक दोस्त ने किया मेरे साथ कराची एयरपोर्ट के ऊपर, और उसे मिलने से मुझे रिफ्यूज कर दिया कि तुम कोरोना वायरस हो। उसने ये नहीं बोला कोरोना वायरस लेकर आ रही हो, उसने मुझे बोला तुम कोरोना वायरस हो तो मैं तुमसे नहीं मिल सकता, दोस्ती अपनी जगह पर। और मैंने कहा ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं भी मेडिकल की स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हो तो इट्स नॉट अ बिग डील और नॉट अ बिग इशू। लेकिन फैमिली जाहिर है, जब यहाँ पर आई, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जैनब, तो मैंने कहा प्लीज तुम मुझसे ना मिलो ना। क्यों ना मिलूं मैं तुमसे, कोई नहीं है तुम्हें वायरस, और बैठो मिलो मुझसे। और फिर जिन्होंने किया उन्होंने किया, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने नहीं भी किया। तो जब आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया तो आपने किसी को बताया कि मैं क्लियर हूँ, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, मुझे कोई वायरस नहीं है और मैं मेडिकली फिट होकर यहाँ पर आई हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर हूँ। तो लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं इवन आई, मैं खुद प्रिकॉशंस ले रही थी, मैंने घर आकर किसी को भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। तो मैंने सबसे पहले कहा मुझे वॉशरूम में जाना है, मुझे चेंज करने कपड़े और हॉट वाटर शावर लेकर देन मैं फिर सबसे मिली। और राइट नाउ टिल मैं अभी भी मास्क यूज करती हूँ कि इतना नहीं होना चाहिए, कि इवन मैं अब सोच रही हूँ कि मुझे स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए एक दफा फिर से, सिर्फ जस्ट प्रिकॉशंस के लिए। ये मास्क का बता रही थी कि आपको फ्री यूनिवर्सिटी ने ये मास्क प्रोवाइड किए, तो इस मास्क के क्या खास बात थी? इस मास्क की खास बात जो उन्होंने हमें ये बताई थी कि ये कोरोना वायरस के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है, इससे कि ये पेनिट्रेट नहीं करेगा और ये इफेक्टिव है कि आप लोगों को अच्छा रखे और कोरोना वायरस ना होने दे। अच्छा रिता, आप कब तक पाकिस्तान में आपका स्टे है, आप कब जाना चाहती हैं वापस? मैं तो चाहती हूँ कि 15 फरवरी से मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, अल्लाह करे वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन नहीं है। जैसा कि सब बता चुके हुए, हमारी यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया है सेमेस्टर डिले है। अब कितना डिले किया अभी तक लाइक ये नहीं बताया गया हम लोगों को, लेकिन र्यूमर्स हैं कि लाइक मे बी इन द सितंबर के सेशन स्टार्ट हो और कुछ इस तरह से हो। अच्छा रिता, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? मैं सिर्फ ये इतना कहूंगी कि पहली बात ये कि खौफजदा तो बिल्कुल भी मत हो, कि जो रात कब्र में है वो है ही है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान एम्बेसी से मुझे थोड़े से गिले शिकवे हैं, जब सब ने अपने बच्चे एवैक्यूएट किए हैं तो वाई नॉट पाकिस्तान उन्हें 15 डेज के लिए लाके किसी ऐसे सिटी में रख दे जहां ये वायरस नहीं है। बीजिंग में लाके रख दे उन्हें, जब वो क्लियर हो जाए उनकी स्क्रीनिंग करे प्रॉपर, उन बच्चों को वहां से निकाले, वुहान वाले बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे शायद उन बच्चों में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बच्चे खौफ की वजह से ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो बच्चे एक ज़हनी मरीज बन रहे हैं। उन बच्चों के लिए मेरा है कि अल्लाह ताला उनकी जरूर मदद करे, गैब के खुजाने से मौला उनकी मदद करे कि उनके लिए कोई हो जाए कुछ, के वो बच्चे वहां से निकल आए। एज रिपोर्टेड के यूएसएन निकाले बच्चे अपने, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज ने निकाले, तो वाई नॉट पाकिस्तान? यहाँ से एक नैरेटिव ये जा रहा था कि इसी खतरे के पेश नज़र उन बच्चों को पाकिस्तान नहीं लाया जा रहा कि खुदा ना खास्ता उनमें भी वायरस ना पाया जा रहा हो, ये चीज़ उनके तरफ से कही जा रही थी। अकॉर्डिंग टू WHO, वुहान, एवरी पर्सन ऑफ द वुहान इज सस्पेक्टेड। बट देखें आप, अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है, पाकिस्तान बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, और मुझे भी एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे पता है कि पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एटलीस्ट इतना तो कर सकता है कि उनको ला के कहीं पे आइसोलेट कर दे, आइसोलेट करके अपने बच्चों को क्लियर कर दे। अब इतना भी पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी गई गुजरी नहीं है कि वो एक सस्पेक्ट नहीं निकाल सकता, वहीं पर रख दे, वहां पर रखे, जिसके अंदर जो बच्चा क्लियर होता जाता है उसको निकाल दे वहां से, क्योंकि उन बच्चों के पास खाने को नहीं है। क्योंकि देखें बीजिंग जैसा शहर जब लॉकडाउन हो गया तो वो भी सब कुछ वहां पे बंद है, सब कुछ नहीं है उन
बच्चों के पास खाने पीने के लिए भी इतना नहीं है। ऑल्दो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज कोऑपरेट कर रही हैं बच्चों के साथ, कुछ के साथ नहीं हो रहा, लेकिन वो बच्चे जहनी मरीज बन रहे हैं, वो सिर्फ खौफ की वजह से। और मैं उन बच्चों को भी यही कहूंगी कि प्लीज खौफजदा बिल्कुल भी मत हो, बिल्कुल भी मत हो। जो रात तुम्हारी कब्र में है वो आनी ही आनी है। तो अल्लाह के ऊपर डोरियां डालो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह अल्लाह करते रहो। इंशाल्लाह अल्लाह ने अच्छे दिन दिखाए हैं तो बुरे भी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बुरे दिन भी जाएंगे। तो गुड लक कि अल्लाह ताला बेहतरीन करे चाइना के लिए भी और वहां पे फंसे पाकिस्तानियों के लिए भी। थैंक यू सो मच रिदा। तो जी नाज़रीन, हम रिदा के वालिद साहब से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि जब रिदा चाइना में थी और यहाँ पर आने के उसे कोई आसार नहीं बन रहे थे तो उनकी क्या सिचुएशन थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? दुआएं आपकी, शुक्र। तो सर मुझे ये बताएं कि जब चाइना के हालात के बारे में आप सब लोग सुन रहे थे, खासतौर पर यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए, कि इतने हजार लोगों में ये वायरस पाया जा रहा है, इतने 100 लोगों की मौत हो गई है इस वायरस की वजह से, और आपको पता था कि आपकी बेटी उसी मुल्क में है जहाँ पर ये वायरस फैल रहा है, तो आपके क्या एहसास थे? बेटा तकलीफ तो थी, परेशानी भी थी, मगर ये कि सारे जितने पाकिस्तानी स्टूडेंट गए हुए हैं वहाँ पे, उनकी वजह से होता था कि यार ये बेचारे बच्चे हैं और ये वायरस कंट्रोल नहीं हो रहा चाइना से, और वो हमारे पास सही खबरें भी नहीं आ रही थी। फिर कुछ दिन के लिए वो बच्चों के टेलीफोन भी आना बंद हो गए बीच में, उसकी वजह से ज़रा परेशानी हुई कि यार ये बच्चों क्या कर रहे हैं। मगर ये हौसला था कि चलो हमारे बच्चे मुजाहिद हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होंगे अल्लाह की मेहरबानी से। तो इस सारे वक्त के दौरान दिल में ये आया कि मैंने अपनी बेटी को चाइना क्यों भेजा, मैं इसको चाइना ना भेजता? नहीं, ये ख्याल नहीं आया, इसलिए कि जब ये गई थी तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी सामने कि आपने नाम लेकर कहा था कि आपको अगर चाइना भी जाना पड़े बच्चों को तालीम के लिए तो ज़रूर जाना है, इसलिए हमने अपने बच्चों को भेजा वहाँ पे। मतलब हौसले से आपने ये सारा वक्त गुजारा? हौसले से, साफ ज़रा पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर उस पर अमल भी किया हमने। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात कराई चाइना से पाकिस्तान आए हुए उन पहले स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट से, जो कि बखैर आफियत चाइना से कोरोना वायरस से बच के क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके पाकिस्तान में है। आपने उससे भी कोरोना वायरस के बारे में इंकशाफात सुने, उनके वालिद साहब से बात की। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफिशा नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।